पार्टी के विधायक मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन में बड़ी कमान संभालने की और सौंपने की बात कही जा रही है, सहमत हैं आप इससे? 100% सहमत है। वही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इंटेलिजेंट भी है और सारे नेता उन्हें लाइक करते हैं, दूसरे दलों के भी। और वो अगर सब कुछ बन जाए तो वो जितना डील कर सकते सबको आपस में, इतना कोई नहीं कर सकता है। अच्छा, सदन में तमाम मुद्दे आप लोग उठाते हैं, तीखे प्रहार भी करते हैं सरकार के ऊपर, और आज आपने भी किए। तमाम शब्दों से आपने अपने तीखे प्रहार किए, लेकिन जवाबी कार्यवाही में अगर देखा जाए तो क्या सरकार को सदन में जितने मुद्दे उठते हैं उन मुद्दों पे हमेशा पिछली बार जब जब सरकारें रही उन मुद्दों पे हमेशा एक्शन हुआ, लेकिन इस सरकार में नाम के लिए कागज तो जाता है नीचे, लेकिन उन पे एक्शन नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा गया कि जिन लोगों ने मुद्दे उठाए और वो लोग दोषी भी पाए गए अधिकारी, लेकिन दोषी पाए जाने के बाद अगर वो अधिकारी ऊपर के बड़े नेताओं के अगर मुंह लगे तो उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये सदन में जो गलत करते हैं कम से कम उसकी जांच करनी चाहिए, सही का सही और गलत का गलत करना चाहिए। ये कभी नहीं सदन में होता है, ये गलत करते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने कहा कि निजीकरण करने से नौकरियां चली जाएंगी, पक्ष में हैं आप? निजीकरण करने से 100% नौकरियां जा ही रही हैं। निजीकरण में कभी न तो आप आरक्षण देते हैं तो पीडीए वालों को तो आरक्षण मिलेगा नहीं, एक बात। दूसरी बात, जब आप निजीकरण कर देंगे तो उनकी वो जो लोगों को लगाते हैं वो कम पैसों में लगाते हैं। देश में इस समय इतनी बेरोजगारी है कि जब सरकारी नौकरियां मिलेंगी नहीं तो वही पढ़े लिखे व्यक्ति जो बहुत होशियार हैं वो उनकी मजबूरी होगी कि उस निजीकरण में 20,000 रुपए में काम करेंगे। तो इसलिए हम लोग जो अखिलेश जी कह रहे हैं 100% सही कह रहे हैं। निजीकरण में सबसे ज्यादा पीडीए का नुकसान होगा और पीडीए का हक मारने के लिए ही निजीकरण करके अपने उसमें क्या नाम स्वार्थ में ये सरकारें कर रही। निजीकरण जिनको दिया जाता है वो अपने आप उन्हें कुछ ना कुछ लाभ पहुंचा देते हैं, वो सबको पता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप लोग जब मुद्दे उठाते हैं तो उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होती सदन में, और अगर चर्चा होती भी है तो उस पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए, बीजेपी के अगर मंत्रियों की बात की जाए, तो उनका साफ तौर पर कहना होता है कि इस बार का जो बजट आया है सबसे बड़ा बजट है और हर बार की तरह इस बार भी देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए काम किया जाएगा। बजट काहे पे देते हैं? बजट ऐसी चीजों पे देते हैं। बजट इन्हें देना चाहिए किसान पे, बजट इन्हें देना चाहिए स्वास्थ्य पे, बजट इन्हें देना चाहिए शिक्षा पे। जो चीजें जरूरी हैं, जो आम आदमी की हैं, उन पे बजट तो दिया नहीं जाता। बजट तो ऐसी चीजों पे दिया जाता, बजट तो सबसे भारी भरकम बना दिया। तो इस बार के बजट में तो शिक्षा पे बात की गई है, छात्राओं को स्कूटी देने की बात कही गई है, स्वास्थ्य सुविधाओं पे और बदलाव लाने की बात कही गई, कैंसर इंस्टीट्यूट खोलने की बात कही गई है, और तमाम सारे मुद्दे हैं इसमें। ये कैंसर इंस्टीट्यूट खोल रहे नए, और जो कैंसर इंस्टीट्यूट तैयार खड़ा है जो अखिलेश जी ने बनाया था सुल्तानपुर रोड में, उसकी हालत देख लो क्या है। उसमें अच्छे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर उसमें से निकाल लिए गए। वहाँ ये स्थित है कि वहाँ मरीज बहुत कम आते हैं। एक दिन अखिलेश जी चले गए थे जांच के लिए, तो उसमें जो कैंसर का मरीज था इत्तेफाक से गोरखपुर का था। इतना परेशान था वो मरीज के उसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा था। अब बताओ, कैंसर इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, इनमें करेंगे क्या? पहले पुराने जो है उन्हें सही तरीके से अगर चालू कर दे तब नहीं ये खोलें। स्वास्थ्य मंत्री तो तमाम सारे दावे करते हैं, वो कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी कुछ बदलाव लाया, आपकी सरकार में कोई काम नहीं होता था। स्वास्थ्य मंत्री जी जितना झूठ कोई नहीं बोलता है। ये आयुष्मान कार्ड दिए गवर्नमेंट ने, आयुष्मान कार्ड पे आप पता कर लो कहीं अगर आयुष्मान कार्ड से इलाज होता हो। और इलाज क्या कह देते हैं कि जाओ आपका इलाज हो जाएगा। जिस अस्पताल में जाते कहते हैं कि छोटे इलाज नहीं है, आप एडमिट होंगे तब होगा। और जब एडमिट का नंबर आता है तो मालूम क्या कहते हैं, हमारा पिछला ही पेमेंट नहीं हुआ, आयुष्मान कार्ड से नहीं होगा, अगर निजी कराना तो करा लो। आयुष्मान कार्ड लिए लोग घूमते हैं। फ्री में डायलिसिस कराने की उन्होंने बात की, कैंसर पेशेंटों को फ्री में इलाज दिया जा रहा है, निःशुल्क इलाज करवाया जा रहा है। जमीन पे आप देखो कुछ नहीं दिया जा रहा। आदमी इतना परेशान है, इतना परेशान है, आखिरी में वो कर्जा लेके अपना इलाज करा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से कहीं इलाज नहीं हो रहा है। और जो गरीब आदमी थे, उनका अगर एस्टीमेट बनवा देते थे, मुख्यमंत्री के लिए हम लोग लेटर लिखते थे, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से 40% पैसा स्वीकृत होता है
अब जो गरीब आदमी जिसका 10 लाख का एस्टिमेट है, 4 लाख तुमने स्वीकृत कर दिया, उसमें बेचारे पे कहाँ 6 लाख है, वो कहाँ से कर लेगा बाकी का इलाज। तो उसका ऐसा ही इलाज रहता है, चाहे मुख्यमंत्री कोष से हो, चाहे प्रधानमंत्री कोष से, चाहे आयुष्मान से हो, कहीं कुछ इलाज नहीं हो रहा। किसानों को लेकर तमाम समस्याएं होती हैं, आत्मदाह तक नौबत आ जाती है, लेकिन इस बार किसानों में सरकार का कहना है कि किसानों के लिए इस बार बजट में तमाम सारी चीजें रखी गई हैं। मानते हैं आप कि किसान इस मुद्दों से सहमत होंगे? किसानों के बजट में कुछ नहीं है, लास्ट में किसानों ही पे बीतती है। किसान के बजट में अगर ये रखते, ये कुछ ना करें, जो किसानों की गल्ला खरीद होती है, उस खरीद पे इनके जो कांटे लगते हैं, वो कांटे खाली पड़े रहते हैं, आड़तिया लोग खरीदते हैं, और किसान का भाव आड़तिया लोग तय करते हैं, तो उनका होने पोने में जाता है उनका गल्ला। और जब ये सरकारी केंद्रों पे कहते हैं कि कितना कोटा हुआ, कोटा पूरा करो, तब उन्हीं आड़तियों से जिन्होंने होने पोने में लिया, पूरे रुपए में रख के अपना हिस्सा करके और वो बजट पूरा कर देते हैं। अच्छा, सदन की शुरुआत हुई तो भाषा का विरोध हुआ, भाषा का ट्रेंड चला और अभी भी चल रहा है, जिसमें लड़ाई शुरू हुई, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, और फिर कठमुल्ला तक पहुंच गई। क्या कहेंगे इसको लेकर? ये जिन्होंने कहा बहुत अच्छा तो नहीं कहा, मैंने कहा था बदले में वहां, मैंने कहा हम लोग भी ब्याह शादी में जाते हैं तो उस समय बड़ा खुश रहते हैं, हंसते हैं, लेकिन गमी में कोई खत्म हो जाए वहां जाते हैं तो मुंह लटका के बैठ जाते हैं, क्यों? वो गमी का माहौल है। तो जब उन्होंने ऐसा शब्द कहा था तो हम उन लोगों के लिए कह रहे जो हंस रहे थे, उन्हें कम से कम हंसना तो नहीं चाहिए, कुछ ना करते मुंह ही लटका के बैठ जाते। जिन्होंने कहा शोभनी शब्द उन्होंने तो कहा ही, लेकिन बाकी के लोगों को तो नहीं हंसना चाहिए, उन्हें तो समझना चाहिए ये क्या कह रहे हैं, तो वो चीज गलत है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कल एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद, अपने भतीजे को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया और तमाम पदों से हटा दिया। क्या लग रहा है कि अब बसपा का दो भाग होगा? कोई पता नहीं, अब ये उनकी हो सोची समझी हो सकता है। आकाश आनंद का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम अम्बेडकरवादी लोग हैं और अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। अब वो उनकी पार्टी की बात है, उन्हीं को ज्यादा मालूम होगा, हम उस पर क्या कह सकते हैं। अच्छा, बसपा सुप्रीमो ने अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम बताया था। अब उन जिन्होंने बताया होगा उन्होंने बताया होगा। तो आप मानते हैं कि आपकी पार्टी बी टीम है? मेरी पार्टी बी टीम क्यों है? मेरी पार्टी तो सीधी सीधी ए टीम है। हम लोग कहाँ बी टीम है? अगर आज के दिन भाजपा को कोई हरा सकता है वो तो आदरणीय अखिलेश जी, वही गिरा सकते हैं, तो हम कैसे हो सकते हैं? 27 के चुनाव को लेकर रणनीति क्या होगी? क्या बात करती है? 27 के चुनाव को लेकर बहुत जबरदस्त रणनीति है अखिलेश की। अब की बार 22 में जो इन्होंने बेईमानी कर ली थी, बस वो बेईमानी नहीं करने देंगे, इसी में 27 में चुनाव जीत जाएगा और 100% अखिलेश जी की सरकार बनेगी। आप लोग कहते हैं कि 403 सीटों में से एक सीटों पर भी 420 नहीं चलेगी बीजेपी की, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि 403 सीटों में से एक भी सीट पर अन्य पार्टियों की जीत नहीं होगी, 403 की 403 सीटें हमारी होंगी। अरे अब कहने को तो चाहे कुछ कह दे, ये तो बड़बोलापन है। ऐसा कभी हुआ है कि 403 में से 403 इनकी निकल जाए? कितनी ही बेईमानी करेंगे, बेईमानी की भी कोई सीमा है, तो वो सीमा बहुत ऊपर जाके टूट जाएगी। इसलिए आप परेशान मत हो, सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, आपसे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी, इसके साथ ही उन्होंने 27 के चुनाव की रणनीति भी हमारे साथ साझा की।